भी थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। तत्रैको बिंदुको नाम विप्र आसीत् महाधमः सदुरात्मा महापापी सुदारोपि कुमार गगः। वो बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था, महाअधम था, दुरात्मा था, महापापी था। उसकी पत्नी तब भी ठीक थी औरों से, तो फिर भी वो कुमारगामी हो गया था। उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी का नाम था चंचुला। अब देखिए, ये बिंदुक भी वैश्यापति बन गया। वैश्या को अपने घर में ले आया या वैश्याओं के साथ रहने लगा। उनकी पत्नी चंचुला ने देखा ये तो महापापी हो गया है, इसको समझाएं, अपने मार्ग में लाएं। उसने कहा, भाई मुझसे तुम्हारा विवाह हुआ है, तुम जो चाहते हो मुझको बताओ। तुम वैश्याओं के पीछे क्यों जाते हो भाई? तुम्हारा धन भी बर्बाद, तुम्हारा जीवन भी नष्ट होगा, ये गलत काम है। लेकिन वह कहां मानने वाला था। उसने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनी। जब शादी हुई थी तब पत्नी थोड़ी कम उम्र की थी। पहले कुछ समय ऐसा भी था कि कन्या की शादी जल्दी करते थे, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। फिर धीरे धीरे 11-12 में करने लगे, फिर 13-14 में करने लगे। हमने ऐसी दादियों को देखा, हमारी दादी लगती थी, जिनके 13वें वर्ष में बेटा हो गया था। तो 13वें वर्ष में हो जाते थे बच्चे। तो वो जो है कम उम्र की थी, अब जैसे ही जवान हो गई तो उसने अपने पति को देखा, ये व्यभिचारी है, जार है। और पत्नी ने बहुत समझाया, हुआ नहीं माना। तो पत्नी भी अपना रास्ता भटक गई, कुसंगति का प्रभाव हो गया। पत्नी भी रास्ता भटक गई। तो एक बार महापापी बिंदुक ने अपनी पत्नी को देखा कि वो उसी की तरह से कुमार्ग में चली गई है, गलत रास्ते में जा रही है। तो उसने उसको मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया। तो पत्नी ने कहा, पापी तू स्वयं व्यभिचारी है और मुझ पर दोष लगाता है। तो बिंदुक ने कहा, कोई बात नहीं, तू व्यभिचार करते रहो, जो धन तुझे मिलता है वो धन कमा और उसे मुझे देना, मैं वैश्या के साथ जाऊंगा। इस प्रकार से वो बेचारी पत्नी उसके डर के मारे वो भी गलत काम करने लगी अपनी जिंदगी में, और जो पैसा उसको मिलता था उसको दे देती थी, नहीं तो वो मारेगा। इस प्रकार से उसने अपनी पत्नी को भी पाप के कुएं में ढकेल दिया। स्वयं तो महापापी था ही। अब देखिए, धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतता जाता है। सूत महाराज सोने का ऋषि लोगों को बता रहे, वो अधम ब्राह्मण बिंदुक, जिसने अपनी पत्नी का जीवन भी बर्बाद कर दिया था। वैश्या से आसक्त होकर के उसने अपना जीवन ही नष्ट कर दिया था। बहुत लंबा समय बीत गया और समय आने पर वह मर गया। बिंदुक मर के उसको नरक में जाना पड़ा। हमारे सनातन धर्म में जीवित अवस्था में अच्छे काम कर करके हम अपने जीवन को सार्थक करें, ये हमारा लक्ष्य होता है। हम मरने के बाद भी सुख चाहते हैं। मरने के बाद हमारा यह लोक और परलोक हमारे यहाँ होता है। तो यह लोक तो अच्छा होना ही चाहिए। तो हम यह लोक में अच्छे काम करके अपना परलोक भी सुधारना चाहते हैं। जिसका ये लोक बिगड़ जाता है उसका परलोक तो बिगड़ ही जाता है। इसलिए इस लोक में मनुष्य योनि में आकर के मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए। यही सूत जी बता रहे। देखो भाई, मनुष्यों के अंदर धर्म और अधर्म का ज्ञान होता है।
पशु पक्षियों में, जानवरों में ये ज्ञान नहीं होता। अगर आप तुलना करेंगे, मनुष्याणाम महाराजा धर्मा धर्मो विवर्ततः प्रवर्ततः, मनुष्य धर्म अधर्म को जानते हैं, तथा अन्य भूतेषु, अन्य प्राणियों में ये धर्म अधर्म का विचार नहीं होता जितना मनुष्य के अंदर ज्ञान होता है। आप देखते हैं, हम मनुष्य हैं इसीलिए हमारे सब काम मनुष्य के ढंग से होते हैं। हम समय पर जागते हैं, समय पर सोते हैं, समय पर भोजन करते हैं, हिसाब से भोजन करते हैं जितना आवश्यक है। मितभाषी होते हैं और भोजन भी हम सोच समझ के ही करते हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जबकि हमारे पास साधन बहुत होते हैं तो हम धर्म का आचरण करते हैं। हम वस्त्र साफ करते हैं, उनको साफ सुथरे पहन के जाते हैं, दूसरे को भी मार्गदर्शन करते हैं, हमारा जीवन योगमय होता है। हम संध्या वंदन करते हैं, दूसरे की सहायता भी करते हैं, पूजा पाठ का समय आता है, नवरात्रियां करते हैं, शिव जी का व्रत करते हैं, होली आती है तो उसमें नाच गान भी करते हैं। हम समय पर हर काम करते हैं, ये मनुष्य में होता है। मनुष्य ने ही पानी के जहाज बनाए हैं, नावें बनाई हैं, साइकिलें बनाए हैं, टीवी बनाया है, बम बनाए हैं, देख रहे हैं आप, टेलीफोन बनाए हैं। आपने सुना कि ये कुत्ते बिल्ली ने टेलीफोन बनाया, कुत्ते बिल्ली ने भोजन पकाया? ये कभी नहीं होता। मनुष्य के पास ही सारे गुण हैं, वो धर्म अधर्म जानता है। भगवान ने उसके अंदर इतने गुण दिए हैं, फिर भी अगर वो मनुष्य योनि में आकर के पशुवत जीवन बितावे, पशुओं से भी बदतर जीवन बितावे, तो वह नरकगामी होगा ही। तो बिंदु को नरक जाना पड़ा और बहुत से नरक भोगने पड़े, भोगता गया। और नरकों को भोगने के बाद तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव आदि घोर नरकों की यातना भोगने के बाद वो पिशाच बन गया। विंध्याचल पर्वत में, विंध्याचल के जंगल में वो बिंदु पिशाच बन गया और वहां भटकने लगा। दूसरी तरफ मृते भर्तरि तस्मिन् वै दुराचारेथ बिंदुगे उवास स्वगृहे पुत्रैः चिरकालम विमूढ़धि। पति बिंदु के मर जाने के बाद वो जो चंचुला थी, वो उसका दुराचार अभी चल ही रहा था। वो अपने उस घर में रह रही थी, उसके बच्चे भी हो गए थे। वो चंचुला जो थी ना, अभी युवा थी, युवती थी। एक दिन की बात है, दैव योग से, भाग्य से कोई पुण्य काल आ गया। जैसे हमारा कुंभ मेला आया था, आपने देखा कुंभ का मेला? सब जो कभी पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं कर देते, उन्होंने कहा हम भी जाते हैं, जब जा रहे हैं। लोग हो ही आए वहां जैसे तैसे, चाहे वहां घाट खाट में नहा के आए त्रिवेणी वाले में, चाहे कीचड़ में डुबकी लगा आए, तो होके तो आए। वहां की भूमि पवित्र है, वहां जाने से अच्छा तो होता ही है। सबने कहा बड़ा अच्छा लगा, बड़ी शांति हुई। घर के फुब्बाने का स्नान उनको बेकार लगा वहां जाने के बाद, क्योंकि वहां की चेतना अलग थी, तो लोगों की भीड़ जा रही थी। ऐसा ही एक बहुत बड़ा मेला आया पुण्य काल में, बहुत सारी स्त्री और पुरुष उस गांव के उस तीर्थ में जाने लग गए। कुछ लोग गोकर्ण नाम के तीर्थ में गए। अब देखिए, सबने स्नान किया, ये चंचुला ने भी स्नान किया। अब वहां जो थी कथा चल रही थी शिव जी की, शिव पुराण की कथा। तो जो ये लोग गए थे ना, जिनको कुछ सुमति आ गई होगी, आदमी को बुढ़ापे में तो सुमति आने लग जाती है ना,
अधिकतर को आ जाती है, देखते हैं अब तो जाना ही है भाई, अब क्या करना है। लेकिन कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो मरने तक भी अपना नहीं बदलते हैं स्वभाव। एक गांव में एक आदमी था ना, उसने लोगों के नाक में दम कर रखा था, सबके साथ मुकदमे लड़े और जीत गया। अब सारे गांव वाले उसको देख के तब तक डरते थे। अब जब वो बूढ़ा हो गया, उसको लगा कि मैं मरने वाला हूं, तो सुबह सुबह 4 बजे लोगों के पास जाके कहता, मुझे माफ कर देना भैया, मैं तुमको परेशान किया। लोगों ने कहा ये तो जो भी करता है हमने सोने नहीं देता, अब ये रात जा रहा है, ये कैसे मरता है। उसने सबको एक दिन मीटिंग बुलाई और कहा भाई मैंने तुम सब लोगों को परेशान किया ना, और जब मैं मरूंगा तो अपना बदला चुका देना आप। जैसे मेरे प्राण निकलेंगे मेरे मुख में एक लकड़ी घुसेड़ देना, ठीक है कि नहीं, और मेरे को घसीट के ले जाना शमशान घाट में, घसीट के दोनों पांव को पकड़ के घसीट के ले जाना। बस लोगों को गुस्सा तो था ही। उसने कहा तो कही रहा है वो मरा तो उसके मुंह में घुसड़ी लकड़ी, और मुंह तो खुला था ना, वो प्राण निकलता वहां लकड़ी डालती और पांव घसीट करके ले जा रहे थे। किसी ने खबर पहुंचा दी पुलिस थाने में, वो देखो वो आदमी को मार करके वो शमशान घाट में घसीट के ले जा रहे, वो सारे के सारे बंद हो गए, जेल चले गए गाँव। तो जिंदगी भर तो परेशान किया ही, और मरने के बाद भी लोगों को जेल में भेज दिया उसने। ऐसे भी लोग होते हैं पापी लोग, लेकिन अधिकतर